Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the very first episode of the Baking Breads. Yes, I am so excited to start this series with you guys so that I can learn, enjoy with you. इस सीरीज में हम हर एपिसोड में नए नए ब्रेड्स बनाएंगे जिसमें इंक्लूडेड होंगे सिंपल एवरीडे ब्रेड से लेके फेस्टिव और फैंसी ब्रेड्स तक। तो अगर आपने कभी भी बेकिंग नहीं की है तो दिस इज योर साइन टू स्टार्ट बेक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल क्लासिक वाइट ब्रेड लोफ से। इसको हम मैदा से ही बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और जो फ्रेश बेक ब्रेड होता है ना, उसका अरोमा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप एक बार बनाओगे ना तो आप बार बार बनाओगे, फिर आप खरीद नहीं पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। मेरे पास ये कप्स हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो एक कटोरी ले लेना, उससे ही मेजर करना और कटोरी और चम्मच साथ में रखना। तो मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेजरमेंट सही होंगे तो तभी ब्रेड परफेक्ट बन पाएगी। तो ये मेरा कप है 240 ml का। हमें लेना है 240 ml पानी, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म। हमने लिया है 240 ml। तो हम यूज कर रहे हैं खांड। मैं अपनी हर रेसिपी में खांड इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मेरे घर में शुगर नहीं खाते हैं और मेरे पास होते भी नहीं यूज करने के लिए, तो मैं ये यूज करूंगी ना। लोग शुगर यूज करना। हमें लेनी है 2 टेबलस्पून, 2 बड़ा चम्मच चीनी। तो मैं खांड भी उतनी ले रही हूँ, उससे थोड़ा सा फालतू लूंगी, आधी चम्मच फालतू। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये दोनों सेम ही होता है ऑलमोस्ट। और ये 1 चम्मच इसमें आ गई है, तो ये दोनों चम्मच सेम है। इसका मतलब आप ये स्पून भी यूज कर सकते हो। तो ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। मैं खांड डाल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा फालतू डालना होगा। ये मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून खांड यानी कि चीनी। इसको थोड़ा सा मैं मिला लूंगी। उसके बाद में डालूंगी 7 ग्राम्स ऑफ ईस्ट। ये डब्बा मैंने अभी मंगाया है क्योंकि मेरा पहले वाला खराब हो गया था। सेवन ग्राम्स मतलब 2.5 स्पून। तो अब ये भी इसमें मिला देते हैं और अब हम इसको ढक के एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे किसी गर्म जगह पे। क्या है, अब हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लेंगे 450 ग्राम्स ऑफ मैदा। कटोरी के हिसाब से हमें लेना है, कप्स के हिसाब से हमें लेना है 3.5 कप्स मैदा। तो मैं फैट के लिए बटर यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग बटर नहीं यूज करना चाहते तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और आपकी चॉइस है कि आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर कोई भी यूज करो। मैं सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही। अगर आप अनसॉल्टेड बटर या फिर ऑयल यूज कर रहे हैं तो इसमें हल्का सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट आप ऐड कर देना, जो फ्लेवर को बैलेंस करने के काम आता है। मैं ये वाला ईस्ट यूज कर रही हूँ। मेरी बॉटल ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट है तो इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक्टिवेट करती हूँ। लुक एट दिस गाइस, हमारा ईस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। उसके ऊपर ये फोम की लेयर बन गई है। इसका मतलब ईस्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। ये फॉर्म पाने के लिए मेक श्योर कि आपने ल्यूक वार्म वाटर यूज किया हो। पानी अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट मर जाएगा और ठंडा होगा तो अपनी प्रोसेस कर भी नहीं पाएगा। ये 1 चम्मच बटर, हमने 2 बड़े चम्मच बटर डाला है।
अब हम बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी न्यूट्रल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो नहीं। आप कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे वाले ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। हमने बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये एकदम क्रम्बली क्रम्बली सा टेक्सचर हो गया है। अब हम इसमें ये ईस्ट वाला जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो डालेंगे। अब हमें इसे करना है नीड, यहीं पे ही नीड करूंगी। अगर ये मेरे पास स्टैंड मिक्सर है, ये अगर मैं इसको स्टैंड मिक्सर में नीड करती तो मेरे को मुश्किल से 6-7 मिनट नीड करना होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको हाथ से नीड कर रही हूँ ताकि मैं दिखा सकूं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट तक हमें इसे नीड करना है। नीडिंग मतलब एक तरह से डो की भी एक्सरसाइज प्लस आपकी भी एक्सरसाइज। ऐसे आपको स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से नीड करना है ताकि ग्लूटन फॉर्म हो सके। बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें आपकी। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है बीच में ताकि हमारा डो और ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो सके और नीडिंग में भी ये चिपकेगा नहीं। तो हमने डो को काफ़ी देर तक नीड कर लिया है। अब हम करते हैं विंडो पैन टेस्ट। विंडो पैन टेस्ट का मतलब होता है अगर डो को खींचने पर, जैसे मैं खींच रही हूँ और एक पतली सी पर्दे जैसी लेयर बन रही है बिना फटे, जैसे उसको खींचने पर ये फट नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको रख देते हैं 1.5 घंटे के लिए। अब मैं बोल को कर रही हूँ ग्रीस, बटर से ही ग्रीस कर रही हूँ। और हमारा डो जो हमने रेडी किया है इतनी मेहनत करके, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे बटर से ग्रीस करेंगे। अब हम इसको कवर करके 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे किसी वार्म प्लेस पे, जब तक कि अपने साइज में डबल नहीं हो जाता। आप किसी भी कपड़े से इसको ढक सकते हो, कपड़ा या पॉलिथीन, जो भी आपको ठीक लगे। बस मेक श्योर कि आपको इसे किसी वार्म प्लेस पे रखना है। हमने डो को कवर कर दिया है और अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे रख रहे हैं। लुक एट दिस, कितना परफेक्ट राइस हुआ है। ये अपने साइज से डबल हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल लें। पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। बहुत सारा ही बटर ले लिया मैंने, ठीक साइज है ये। तो हमें इसको फोल्ड करना है और अच्छे से टक करना है ताकि एयर बिल्कुल भी पास ना हो, वरना ये फूलेगा नहीं। अब हम इसको डाल लेते हैं अपने टिन में, थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे। ये हमने इक्वल कर लिया है। अब हम इसको ढक के और आधे घंटे के लिए रख देंगे, फिर से रेस्ट पे। लुक एट दिस, ये भी हमारा रेडी है। लेट मी शो यू, ये भी काफ़ी अच्छे से प्रूफ हो गया है। अब हम इसको रखेंगे अवन में फॉर 30 मिनट्स।
मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे ही बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। दिया है, ये तो चिपक गया है। शिट 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 शिट। ये तो इस पे चिपक गया है। शिट 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 हो गया। डिमोल्ड कर लेते हैं। इसके अलावा तो और कुछ मुझे मिला नहीं है। लुक एट द लोफ, ये देखो कितना सॉफ्ट है। बस ये थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि चिपक गया था। आगे इसकी सॉफ्टनेस देखो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं कट करके दिखाऊंगी। Now let's cut our bread loaf। कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, कितना सॉफ्ट और एकदम मार्केट बॉर्ड ब्रेड जैसे है। ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मार्केट जैसा बना है। बस एक गलती हो गई कि ये अच्छे से ग्रीस नहीं हुआ और इस पे इसकी जो टॉप की लेयर थी वो चिपक गई, जिसकी वजह से ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, वरना ये भी ऐसा ही दिखता। ऐसे कर लेते हैं इसको हम। तो देखो कितना मस्त लोफ बना है, परफेक्टली बेक हुआ है, परफेक्टली राइज हुआ है और सॉफ्ट भी उतना ही है, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में फैल रखी है। सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत अच्छा है।